नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि नगर परिषद के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और लोग अपने अपने हिसाब से अपने काम में लग गए हैं। तो इसी क्रम में आज मेरे साथ हैं हांसी के नगर परिषद के चेयरमैन रह चुके और अपने वार्ड से 5 बार पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं। नाम है परवीन इलाहाबादी जी, सभी जानते हैं। ये अपनी साफ छवि के लिए तो जाने जाते ही हैं। मैं इनके बारे में कुछ और बातें भी आपको पहले बताना चाहूँगा इनसे बात करने से पहले कि ये एमए राजनीति शास्त्र हैं और समाज सेवा में इनका रुझान उसी समय से जब से इन्होंने होश संभाला, क्योंकि हम तो इनको देखते आ रहे हैं। और क्योंकि इनके दादाजी बाबा कान सिंह वो पाकिस्तान में भी समाज सेवी कहलाते थे। जब यहाँ भारत में आए इनको तो यहाँ हांसी के अंदर पाकिस्तान से जो लोग आए थे उनको विस्थापितों को स्थापित करने में बहुत बड़ा उनका योगदान शहर में रहा है। और उसके बाद उनके बेटे यानी परवीन जी के पिताजी बाबा जयदेव जी को कौन नहीं जानता। अच्छा उनका कारोबार भट्ठे का कारोबार था और है। और उसके बाद उन्होंने समाज सेवा में जिस तरह से शहर में काम किया, पार्षद भी रहे और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े रहे। हांसी के एसडी कॉलेज के अंदर तो उनका बहुत बड़ा योगदान है और जिन लड़कियों ने उनके दौरान शिक्षाएं प्राप्त की हैं वो तो उन्हें अपने पिता तुल्य मानती थी। कभी भी कोई भी उनको सहायता की ज़रूरत पड़ी तो तुरंत वह बाबा जी के पास पहुंचती थी और वो उनकी सेवा में तुरंत चल पड़ते थे। हाथ में थैला लिए अक्सर लोग उनको सड़क पर आते जाते देखते थे। तो बाबा जयदेव जी को सभी जानते हैं। उसी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं परवीन इलाहाबादी जी। बाकी बात करेंगे अब उनसे। परवीन जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे आज समय दिया और आपके दर्शकों का और सभी का जो आपके व्यूअर्स हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, उन सब का जो है मैं तहे दिल से जो है आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उनको नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। परवीन जी, अब नगर परिषद के चुनाव की बारी आ चुकी है, चुनाव होने हैं। निस्संदेह आप इस बार प्रधान पद के लिए चुनाव के लिए तैयारी कर रहे होंगे। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमारी व्यवस्था यानी प्रशासन, हमारे जो पिछले कार्यकाल में आप भी उसके सदस्य थे नगर परिषद के, वो तमाम जो उसके मेंबर हैं वो या जो नेता हैं वो सभी कह रहे हैं 200 करोड़ से रुपया ऊपर खर्च करके हमने हांसी को किसी से मिल लो, हमने ये कर दिया वो कर दिया। जब सब कुछ हो चुका, अब कोई समस्या तो शहर में है नहीं। ना तो कोई सड़क टूटी हुई है, ना लाइट की कोई समस्या है, ना कहीं गंदगी का ढेर है, ना कहीं आवारा पशु है और सारे लोग सुख चैन से जी रहे हैं। चोरी का तो नामो निशान नहीं है। अब अपराधी तो हाथी में है ही नहीं न, क्योंकि पुलिस हमारी बड़ी मुस्तैदी से काम करी है। अक्सर मैं देखता हूँ बाजार के बीच में से जिप्सियाँ घुग्गू बजाते हुए घूमती हैं। रात को तो पता नहीं, लेकिन दिन में वो खूब मुस्तैद रहती है। तो ऐसे में आप अगर प्रधान बन गए तो क्या काम करोगे? जब आपने कह दिया कि सारे काम हो ही चुके हैं, कितना मीठा कटाक्ष का आप लोगों ने किया है व्यवस्था के ऊपर, तो क्या जवाब दूँ आपको? नहीं, ये कटाक्ष नहीं है। नहीं, किसी नेता से मिले वो कहता हमने काम किया। ऐसा होता है कि समस्या है नहीं। जिस आदमी के पास जिम्मेवारी होती है वो अपनी तरफ से तो वो कार्य उसी हिसाब से करता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि मेरे कार्यकाल में काम में कोई कमी रहे। लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि वो काम किसी न किसी वजह से गलत हो जाता है। करने वाले की सोच अच्छी हो सकती है, लेकिन आगे जिनको काम दिया जाता है उनकी सोच में भी फर्क हो सकता है। उसको देख रेख तो वही करेगा ना जो रिस्पॉन्सिबल आदमी होगा। तो कहीं ना कहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग रही है जी। जो आपको ये बात कहने का मौका मिला है और जो आप लोग ये बात बहुत ही मीठी मीठी चुभन से एक बात जो है आप कह रहे हो। और क्या कहूँ इसके बारे में? नहीं, मैं चुभन नहीं परवीन जी, ये चुभन नहीं है। मैं तो जो नेताओं से मिलता हूँ या प्रशासन के किसी व्यक्ति से, कर्मचारी से, अधिकारी मिलता हूँ, वो सब ये कहते हैं नहीं, ये सब विपक्ष के लोगों की कही हुई बातें हैं। काम बहुत बढ़िया हो रहा है, सड़कें चकाचक हैं, गंदगी तो थोड़ी बहुत लोग कही हैं लेकिन उठा ली जाती है। पानी की, हाँ इस बार बरसात कहते को बरसात होती है पानी भरता है, लेकिन निकासी तुरंत हुई है, इसमें कोई शक भी नहीं है।
तो काम तो जब है ही, अब आप इसे ही मैं पूछूंगा तो आप कहो जी मैंने तो वार्ड में बहुत काम किया है, मेरे वार्ड में तो कोई काम है ही नहीं, बाकी बताओ अगर कोई कमी है तो। ऐसा होता है कि कोई भी इंसान जो है वो परिपक्व नहीं होता कि ये कह दो कि 100% जो है काम किया होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि परमात्मा से भी लोग खुश नहीं हैं, हम तो इंसान हैं और लोगों के वोटों से बने हुए हैं। लेकिन हमारा जहाँ तक प्रयास होता है, हम यही प्रयास करते हैं कि हम हर पब्लिक के जो भी पब्लिक समस्या लेके आती है उसको कम से कम सेटिस्फाई ज़रूर करें, वो हमारी ड्यूटी है। इलेक्शन लड़ने का मतलब यही होता है कि हम लोगों की तकलीफ़ों को दूर कर सकें, और उनको हमारे से एक एक्सपेक्टेशन भी होती है। वो लोग हमारे से यही उम्मीद रखते हैं कि हम उन अपने पार्षद को या जो भी जिस सीट पे होता है, चेयरमैन हो जो भी हो, भाई उससे यही उम्मीद रखते हैं कि जब हम समस्या लेकर जाएं हमें अच्छे प्रकार से वो अटेंड करें और हमारी समस्या का वो समाधान करें। अच्छा, 5 बार आप पार्षद रहे हैं जी, और 2 बार आप नगर परिषद के प्रधान रहे हैं, मैडम भी प्रधान रह चुकी ठीक हैं है। आपकी। तो आपका हांसी नगर परिषद को लेकर के क्या अनुभव है? क्यों कि हांसी नगर परिषद के ऊपर बड़ा सवालिया निशान उठता है। वहाँ कमरों में जाओ तो उनका रिकॉर्ड ही, एक कमरे में तो मैं देखा सारी फाइलें ऐसे पड़ी हुई थी, कोई पता निकाल ही नहीं सकता, जैसे कूड़े का ढेर होता है। तो क्या कारण है कि नगर परिषद के अंदर जो है काम के ऊपर सवालिया निशान क्यों रहता है? देखिए, कुछ तो काम का लोड ज़्यादा है, एम्प्लॉइज़ कम है। ऐसी बात नहीं है कि कर्मचारी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं समझ पाते, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं और जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर हम दाग नहीं लगा सकते। कहीं ना कहीं जो है दिक्कत जो आ रही है, स्टाफ की कमी भी हो सकती है। जी, तो आपको मतलब ये क्या मानना है, कोई कमी है या नहीं है? नहीं, कमी तो है, उसमें मुझे जो महसूस हुआ है उसमें स्टाफ की कमी महसूस हुई है मुझे। तो अब आप क्या लेकर के जनता के बीच में जाएंगे? आपका क्या मतलब होगा कि लोग आपको वोट दें, नगर परिषद का प्रधान बनाए? क्या सोच करके आपको बनाए? देखिए, जो जनता एक्सपेक्टेशन करती है, जो जनता एक अपने पार्षद से या अपने चेयरमैन से उम्मीद रखती है, वो उम्मीद पे खरा होना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और मेरा पहले 25 साल से तो अनुभव है ही, क्योंकि मैं पार्षद रहा हूँ। मेरा प्रयास ये है कि इसी शहर के अंदर मैं भी 24 घंटे घूमता रहता हूँ, इसी शहर की हर गलियों के से वाकिफ़ हूँ। जो जो तकलीफ़ें हैं समाज की, उनको पब्लिक को कहने का मौका ही ना मिले, उसको पहले ही मैं दूर करूँ। मेरी एक मन में ये बहुत बड़ी उत्साह है कि मुझे करने की इच्छा है मेरी। एक भ्रष्टाचार का आरोप हमारे हर नेता पे भी लग जाता है, व्यवस्था पे भी लगता है। आप इसको मतलब लोगों को इससे कैसे सेटिस्फाई कर पाएंगे जब अगर आप बन गए तो? देखिए जी, पिछले बैकग्राउंड के ऊपर मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने पीछे भी इंटरव्यू हुआ है तो मैं तब भी ये बात कही थी, और आपके चैनल के माध्यम से भी ये बात कह सकता हूँ कि मेरे वार्ड के हर वोटर ये बात फख्र से कह सकता है कि परवीन इलाहाबादी नॉट फॉर सेल। इतनी बड़ी बात अगर मैं कह रहा हूँ तो मुझे अपने पे विश्वास है, ऐसा कुछ होता और भविष्य में भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये वादा करके जा रहा हूँ कि ये जो मैंने माँ बाप की रिस्पेक्ट बढ़ाई है, माँ बाप की इज्जत आज मार्केट में ये आया है कि बेटा उनका सही चल रहा है, उस माँ बाप की इज्जत को और बढ़ाने की कोशिश करूँगा। माँ बाप की इज्जत पे दाग नहीं लगने दूंगा, ईमानदारी से काम करूँगा। आप ईमानदारी से करोगे, लेकिन जो कर्मचारी हैं जिनकी आदत वो बगैर उसके काम कर ही नहीं पाते, उनके ऊपर आप रोक कैसे? देखिए, जब घर का मुखिया ठीक होता है ना तो बच्चे अपने आप ही सीधे हो जाते हैं। वो ट्रांसफर करवा के भाग जाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं, कोई तो ड्यूटी पे आएगा ही, तो सभी भ्रष्ट नहीं होते ना। कुछ लोगों के अंदर ये भी भावना होती है कि आने वाले जो हमारे पास आदमी आ रहे हैं काम करवाने के लिए, हम उनको मोबिलाइज करें, मीठा बोलें और उनका काम करें, उनको सेटिस्फाई करें। अब आ रही है बात है पार्टी, जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, क्या अगर आपको टिकट मिला तो चुनाव लड़ेंगे या टिकट नहीं मिला तो भी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ऐसा है, इस पार्टी से मैं 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ, वो मेरी एक आस्था है, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी के जो कार्य थे मैं उनसे प्रभावित था जी। उस प्रभावित होने की वजह से मेरी इस पार्टी से जो है बहुत आस्था जुड़ी हुई है और आगे भी जुड़ी रहेगी। लेकिन जो चुनाव मैंने पीछे भी लड़े हैं, 5 चुनाव लड़े हैं जिनमें मैं जनता के आशीर्वाद से सक्सेस भी रहा हूँ, मैंने इंडिपेंडेंट लड़े हैं, क्योंकि ये जो चुनाव होते हैं ये भाईचारे के होते हैं, और ये जो चुनाव है ये भी मैं पार्टी सिंबल की बजाय आज़ाद ही लड़ूंगा। ये मतलब आपका निश्चय है कि आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, चुनाव भी लड़ूंगा और आज़ाद लड़ूंगा। यहाँ एक बात और आती है जी,
कि चुनाव प्रधान जो लड़ता है उसका जो मौजूदा विधायक होता है उससे तालमेल रखना बहुत ज़रूरी है, वरना वो एक इंजन टायर बड़ा और एक छोटे वाली बात हो जाती है तो टकराव की स्थिति होती है। वो उससे भी कोई आपका कोई प्लानिंग है या क्या रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता के हित के लिए जब आदमी जिम्मेवारी ले लेते हैं ना तो वो किसी की चौखट पे जाएगा तो वो शर्म महसूस नहीं करेगा। हमने जनता को सेटिस्फाई करना है, उसमें मतलब ईगो लेके नहीं चलना। आप अपने शहर के काम के लिए टकराव की नीति नहीं अपनाएंगे, मिलजुल के काम करने की कोशिश करेंगे। जनहित के लिए जो चीज़ पॉसिबल होगी वही मैं अडोप्ट करूँगा। तो जैसा कि अभी आपने देखा है, मैंने प्रवीण जी से हर बात को जो लगभग शहर के लोगों के जहन में भी रहती है वो भी पूछी है और इनके अंदर जो बात है वो भी निकलवाने की कोशिश की है। बाकी निर्णय तो आप लोगों को लेना है कि आपने किसको चुनना है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब आप अपना नेता चुनें तो उनके बारे में खूब पिछला अगला अध्ययन जरूर करें कि कौन किस छवि का है। इसी क्रम में मैंने प्रवीण जी को आपके सामने लाया, उनसे बातें की। आगे फिर किसी और को लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत, आपके सारे दर्शकों को भी धन्यवाद।